नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस, साइंस और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। 50 प्रश्नों की ये सीरीज़ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और चेक करिए आप कितने अटैम्प्ट कर पाते हैं और उनमें से आपके कितने सही होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रोज़ के वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं और आपका स्कोर क्या होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर सही आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब थे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो भारत की संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है सर BN राव जी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो हम देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान सभा जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर वल्लभ भाई पटेल जी थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, कैसे। तो सही आंसर हो जाएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। तो कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को, और कहाँ पर, कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत के संविधान का गठन जो है, भारत के संविधान का गठन ये किया गया था विधानसभा के द्वारा उस समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो संविधान की सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था ऑप्शन नंबर 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपनाया था, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन कब किया गया था। तो पहली केंद्रीय विधान सभा का गठन जो है 1920 में किया गया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप इनको देखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है। कई के आंसर आपके लिए कुछ और पता होंगे, लेकिन यहाँ आंसर आपको कुछ और दिख रहे हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे एग्ज़ाम में गलतियाँ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य इनमें से कहाँ से थे। तो जिस संविधान सभा के द्वारा भारत की संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित थे। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ ऑप्शन नंबर बी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र कब बना। तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है 26 नवंबर 1949 को बना। ये पेड PDF है, जिसको भी ये PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करके इस PDF को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था।
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। हमारी एप्लीकेशन की लिंक भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। जो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर आपके लिए टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस के क्वेश्चन सेट सब मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो संविधान सभा का सुझाव जो है सबसे पहले 1935 में एम.एन. राय जी ने प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो अधिनियम जिसके द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी वह था 1935 का अधिनियम। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली राज्यपाल ऑप्शन नंबर सरोजनी नायडू जी राइट आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य की थी अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी महिला राज्य की राज्यपाल थी? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण जी ने रखा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो भारत की संविधान सभा ने 1946 में कामकाज प्रारंभ किया था। सही उत्तर हो जाएगा। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा एकात्मक सरकार में समस्त ताकत जो है केंद्रीय सरकार के हाथ में होती हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश ऑप्शन नंबर अमेरिका था। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी ही चुना गया था, क्योंकि कांग्रेस 1930 में इसी दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मना चुकी थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब लाया गया? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने की थी। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है, अर्थात नीति निदेशक सिद्धांतों को अपने अनुसार चला सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा में यह कहा था किसने? ऑप्शन नंबर के.टी. शाह जी ने, कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत में कैबिनेट मिशन ऑप्शन नंबर शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है हम भारत के लोग। राइट आंसर हो जाएगा। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना रखना, जो कि संविधान में है। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। निम्न में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे।
किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई थी। संविधान सभा का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी जी नहीं थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। कैसा रहा आपको वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, ये पेड PDF है। जिसको भी ये PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर व्हाट्सअप के थ्रू आप ये PDF ले सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। जो भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहता है एप्लीकेशन भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।